अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 3-4 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इंडिया जो इस वक्त करता फिर रहा है उसके हवाले से बात करेंगे। इंडिया के अंदर इस वक्त जो सोग का आलम था उसको किसी न किसी तरीके से निकाला जा रहा है, उसके हवाले से के अंदर से वह भड़ास निकला है, इस पर बात करते हैं। लेकिन आज शाम को एक फंक्शन हुआ जो योम तशक्कुर के नाम से था। 7:30 बजे के करीब ये फंक्शन शुरू हुआ, 7:30 7:40 पे। इसमें सारे जो फोर्सेस चीफ हैं वो सब आए हुए थे, उसमें वज़ीर आज़म भी थे, सारे वफाकी वज़रा भी थे। उसके साथ साथ उमर गुल, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, ये लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। और उसके साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, एहसन खान, हीरा मानी, मैं मतलब बेताशा थे जो मुझे नज़र आए हैं, जिनके मुझे नाम याद है, उस उन इन समेत बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे। और उसके साथ साथ सिंगर्स भी थे, उसमें हामिद अली खान, सायर बग्गे ने तो परफॉर्म भी किया आगे, और भी काफ़ी सारे, सायरा नसीम थी। तो ये एक था। और फिर उस वक्त मैं उस वक्त इस्लामाबाद में ही था, तो ऐसे पता चला जैसे बादलों की घन गरज आ रही है। लेकिन बिल्कुल उसके ऊपर, मोनूमेंट्स के ऊपर जहाँ पे ये फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे एयरफोर्स के तैयारे आए, जहाज़ आए, और उन्होंने आके जनाब सलामी दी, उन्होंने आके भरपूर मुजाहरा किया, जो कि वैसे एक एक्साइटमेंट होती है आवाज़ सुन के। लेकिन इस वक्त तो ज़ाहिर है उनके क्रेडिट के ऊपर बड़ी कामयाबी हैं। तो ये था। लेकिन एक चीज़ जो मिसिंग थी उसमें वो थी कि मुझे भी जो हैरानगी हुई, फिर मैंने पूछा भी, बिलावल भुट्टो साहब नहीं थे उसमें, पीपल्स पार्टी का कोई बंदा नहीं था। मैंने बताया कि सारे के सारे वज़रा आए हुए थे, उसमें इत्तेहादी जमातों के और लोग भी नहीं शामिल थे। और पार्टीज़ जैसे JUI है, चलें PTI तो अब दूर कर देंगे, वो तो अपोजिशन में है, या उनको बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसकी रीज़न ये हो सकती है कि बाज़ दफ़ा आप कोई फंक्शन करते हैं तो उसमें कहते हैं कि यार उस बंदे को नहीं बुलाना, तो उस चक्कर में बाकियों को अगर बुलाया तो वो नाराज़ हो जाएगा, बाकियों को बुलाया तो फिर किसी को भी नहीं बुलाया जाता। एक सिनेरियो तो ये भी बनता है। दूसरा ये है कि अगर हुकूमत ने इसको डिज़ाइन किया या सारा मैनेज किया था, तो हुकूमत शायद नहीं चाह रही थी कि कोई और आए बीच में। यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर बैनर्स नज़र आए, जिसमें ऑपरेशन जो है बुनियानुल मरसूस का के हवाले से, फिर उसमें शहबाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ साहब की तस्वीरें लगी हुई थी, और एक जो फाइटर जेट था वो भी था। लेकिन वो बैनर ज़्यादातर उतार दिए गए। इसके पीछे क्या अब वजह है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद हुकूमत ज़बरदस्ती इसका क्रेडिट हासिल करने की कोशिश कर रही है, जो कि इदारों ने, जो कि इस्टेब्लिशमेंट ने, या जो फोर्सेस के चीफ हैं उन्होंने ख़ुद फैसला किया था। तो उसके हवाले से अगरचे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे फ़ोन आया आर्मी चीफ का, और उन्होंने मेरे से पूछा कि इस तरह करके उन्होंने हमला किया है, आपका क्या ख्याल है? तो मैंने बताया सिपहसालार को, जो आप सुन चुके हैं सारी तकरीर। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हुई हैं यहाँ पे। क्वेश्चन ये था कि जब मतलब योम तशक्कुर है, तो योम तशक्कुर के अंदर अपोजिशन पार्टी क्यों नहीं है? योम तशक्कुर के अंदर सियासी जमातें दूसरी क्यों क्यों नहीं हैं? योम तशक्कुर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले जितने भी, मेरे ख्याल में अगर गैर जानिबदार सहाफ़ियों से भी पूछ लें तो हुकूमत को साइड पे कर दें, जितना अच्छा मुकदमा सफारती लेवल के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़ा, वो शायद ही किसी ने लड़ा होगा। तो वो नहीं थे। और भी एंकर्स भी काफ़ी नजर आए। हामिद मीर साहब थे, वसीम बदामी साहब स्पेशल तशरीफ़ लाए वहाँ से, कराची से, और भी काफ़ी सारे थे। यानी कि अगर कोई चीज़ मिसिंग थी तो वो बाकी जमातें, नून के अलावा, PMLN के अलावा मिसिंग थी। तो ये एक सवाल उठ रहा है इस वक्त के, क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब बेहतर चल रहा है? क्या कोई गड़बड़ चल रही है? या वो क्रेडिट जो लेने की कोशिश की थी, वो फिर बयानिया की जंग जो थी वो अपनी जगह पे। लेकिन देखते हैं कि इसके ऊपर आने वाले दिनों में, कल परसों में क्या चीज़ सामने आती है। लेकिन भारत जो है मोदी को एक के बाद एक हजीमत का सामना है। मोदी ने कहा कि मोदी गवर्नमेंट ने जाके IMF को कहा कि इनको कर्ज न दें, वो कर्ज मिल चुका है और वो स्टेट बैंक में आ चुका है। फिर उन्होंने कहा कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर वर्ल्ड बैंक नहीं बोलेगा, ये हमारा मामला है। उसके भी अगेंस्ट वर्ल्ड बैंक बोला। उन्होंने कहा कि ये मामला बेशक दो ममालिक का है, लेकिन इसके अंदर चेंजिंग या इसको मुअत्तल सस्पेंड एक मुल्क नहीं कर सकता। उसके अंदर कोई तब्दीली होगी इस अकॉर्ड के अंदर, वाटर ट्रीटी के अंदर, या जो भी चेंजिंग होगी वो दोनों मुल्कों की मर्जी से होगी, एक मुल्क इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। ये भी एक उसको हजीमत का सामना उठाना पड़ा। फिर जो वहाँ के मीडिया उनके साथ कर रही है, वहाँ के अवाम, आए रोज़ आप नई से नई चीज़ें सुनते हैं।
अब वो जैसा मैंने कल बताया था कि उनका मीडिया, जो सरकारी मीडिया है जो सपोर्ट करता है, वो नित नए बयानिए लेके आ रहा है, नैरेटिव्स लेके आ रहा है कि हम ट्रंप ने इस वजह से शायद साथ नहीं दिया, फलाना ये है, उसका वेपन डिस्क्रेडिट करना, ये मैं सारा पहले बोल चुका हूँ। लेकिन सेकुलर स्टेट अपने आप को कहने वाला भारत जो है, उसका चेहरा आए रोज नए नए तरीकों से खुल के सामने आता है। अपने आप को सेकुलर स्टेट कहता है कि जो मर्जी मतलब करें, हमें उससे कोई नहीं है। तो ये, लेकिन ये हर रोज़, ये अब से नहीं है, जब से मेरे ख्याल में ये पार्टीशन हुई है उसके बाद से, और बिलखुसूस पिछले 25-30 साल से, तो और बीजेपी की जब से हुकूमत आई है, अभी दूसरा इसका दौर चल रहा है, उस वक्त से उसका चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आया। एक तो आप देख लें कि आपके सामने है वहाँ पे मुसलमान अदाकारों के साथ क्या सलूक किया जाता है। वहाँ के मुसलमान अदाकार अपनी पैट्रियोटिज्म शो करने के लिए पता नहीं क्या कुछ पापड़ बेलते हैं, क्या कुछ करते हैं, लेकिन जो हिंदुत्व के जो लोग हैं वो उनको मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये अपने वतन के साथ वतन है, अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हैं, ये नहीं करते, वो ये चीज़ मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने बताया वो अब, और गलती से भी अगर कोई मुसलमान आर्टिस्ट अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान के हवाले से बयान दे दे तब मसला, किसी इस्लामी मुल्क के हवाले से बयान दे दे तब मसला, उम्रा हज करने चला जाए तब मसला। अभी रिसेंट पास्ट में पहले आमिर खान साहब तो पुराने वहाँ पे तुर्की में गए थे, लेकिन अभी आपके सामने है कि जनाब साहब वो तस्वीरें पुरानी निकाल के तैयब अर्दवान के साथ वो पोस्ट शेयर की जा रही हैं, उसके हवाले से उनको रगेदा जा रहा है, क्योंकि तुर्की का और भारत के उस तरह से ताल्लुकात आपस में नहीं है। तो इसी वजह से कोई ना कोई निशाना ढूंढ के उनको बनाया जा रहा है। और फिर मैंने जिस तरह बताया कि अपने आप को कहते हैं जी हमने जो कुछ किया था, हमने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे नहीं किया, हमने किसी की डिक्टेशन लेके नहीं किया, हमने किया है जो बढ़ के मार के गए थे मोदी साहब। अगरचे वो उसके ऊपर कोई सबूत नहीं दे सके, सबूत उसके अगेंस्ट हैं। डोनाल्ड ट्रंप आए रोज़ उनको ख्वार कर रहे हैं, आए रोज़ उनको बेइज्जत कर रहे हैं। उन्होंने पहले सऊदी अरब में खड़े होकर कहा कि 2 मुल्कों की लड़ाई हो रही थी, मैंने छुड़ाई। फिर उन्होंने दोहा में जाके कहा, फिर उन्होंने यूएई में जाके कहा कि 2 मुल्कों की लड़ाई हो रही थी, मैंने जाके छुड़ाई है। बड़ा, और मैं बोल रहे थे बड़े, मैंने कहा ट्रेड करें तो, वरना ट्रेड बंद कर देंगे। वो जो वो सामने आ गया। तो वो जो मोदी साहब कहते हैं कि डिक्टेशन हम नहीं लेते, हम किसी की नहीं मानते, हम किसी की नहीं सुनते, उन्होंने जनाब साहब अभी जो कंगना रनौत के साथ किया है कि उसके ट्विटर से ट्वीट को डिलीट, एक्स अकाउंट से ट्वीट को डिलीट करवाया गया बाकायदा, क्योंकि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तनकीद की थी, क्योंकि उन्होंने मोदी साहब की तारीफ़ की थी। तो ये है वो असल बयानिया, ये असल हकीकत है कि हम किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, हम किसी के नीचे नहीं लेते। आपका एक आर्टिस्ट जो कि अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपना एक बयानिया बता रहा है कि ये है, आप उसको डिलीट करवा दें, और उसने कहा कि मेरे ऊपर प्रेशर आया कि इसको डिलीट किया जाए। ये हकीकत है आपकी जो खुल के सामने आई है। और ये इंडिया के हवाले से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान का असल चैलेंज क्या है? अभी थोड़ी देर पहले एयरवाई पे खबर चल रही थी कि हम लोग सेलिब्रेशन करने में मसरूफ़ हैं। ये खबर तो खैर ये नहीं थी, खबर ये थी कि दरिया चनाब का उन्होंने जो बढ़ा दिया है, और उन्होंने अब जो हम कहते हैं ना कि इंडिया के पास वाटर रिजर्वायर नहीं है कि वो वहाँ पानी स्टोर कर सके, तो उसकी मजबूरी है कि वो खोलेगा। अब सोच लें कि भारत की मजबूरी जो है वो इस वक्त सिर्फ एक है कि वो किसी तरीके से अपनी जो हसीमत है उसको दूर करे। वो हर लेवल पे जाएगा। अब उसने ऐलान कर दिया है कि जनाब साहब हम चनाब के वो रिजर्वायर बनाएंगे। तो अगर ये उन्होंने बना लिए, अगरचे इस पर टाइम लगता है, उस टाइम तक अगर पानी ये कहाँ स्टोर करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये बना लिए तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा, पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा। और उसके साथ साथ इंडस वाटर के ऊपर जो डैम वगैरह अगर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए, जो वो 3 दरियाओं के ऊपर डैम बना सकते हैं और 3 पे नहीं बना सकते, वो चनाब और झेलम और सिंध पे नहीं बना सकते, रावी पे। तो सतलज और रावी पे महल में बना सकते हैं एग्जैक्ट, अगर मैं इंडस पे तो नहीं बना सकते, दरिया सिंध जिसे कहते हैं उसके ऊपर वो नहीं बना सकते कुछ भी। लेकिन अगर वो बनाएंगे, और अब पाकिस्तान को सफारती लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा जंग लड़नी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आज खबर आपके दफ्तर तर्जुमान ने, वजारत ख़ारजा ने कहा है कि हमें तशवीश है पाकिस्तान को कि इंडिया इस टाइम जदीद हथियार ख़रीद रहा है, अमेरिका उसको दे रहा है, हमें इसके ऊपर गहरी तशवीश है। क्योंकि 3-4 दिन पहले भी किसी एक्स एम्बेसडर ने ट्वीट की हुई थी कि कतर से कम 3 से 4 जहाज़ जो है भर के आए हैं जदीद असले के इसके पास इंडिया के। तो असला तो खैर राफेल बहुत अच्छा समझा जा रहा था, असला जितना मर्जी आप जदीद ले हैं,
उसको चलाने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए जिगरा भी चाहिए होता है, ट्रिक भी चाहिए होती है, जोश और जज्बा भी चाहिए होता है, जो लैक करता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को सफारती लेवल के ऊपर चौकन्ना रहना होगा, जागते रहना होगा कि वो किस तरीके से पोस्ट वार स्नैरियो में अपने आप को जताते हैं। आखिर में मुफ्ती अब्दुल कवी खबरों में रहते हैं आए रोज़, कभी वीना मलिक के साथ, कभी वो जो कौन सी थी रहीम शाह, क्या थी वो, हरीम शाह के कौन सी थी वो, उसके साथ, कभी किसके साथ। तो आए रोज़ वो अपने आप को और बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं मैंने इतनी शादियां की हैं, मैं ये है वो, और जिस किस्म की वीडियो सामने आती है वो मैं यहाँ पे उसका जिक्र भी नहीं करना चाहता। लेकिन मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने खूब छतरोल किया उनकी, और वो वीडियो आपने देख ली होगी कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब आए हैं लाल मस्जिद वाले, उन्होंने देखा कि उनके हुजरे में या उनके लाल मस्जिद के एरिया में वो बैठे हुए हैं अंदर, तो उन्होंने कहा इसको निकालो, इसको इधर से, इसको फ़ौरन निकालो। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब ऐसे जैसे खोते के सर से, गधे के सर से सींग गायब होते हैं, ऐसे वहाँ से गायब हुए, जूते भूल गए थे दोबारा फिर फ़ोन वो, ताकि शो करें कि मैं सुन ही नहीं रहा आपको जो मेरी आप बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने कहा इनको कोड़े मारे इनको अगर ये। तो मुफ्ती अब्दुल कवी जैसे नॉन सीरियस आदमी जो कभी अपनी शोहरत के लिए कुछ करता है, कभी कुछ करता है, अब जाके मस्जिद में बैठने के हवाले से जो था, और उनके ऊपर तो बड़े बड़े इल्ज़ाम भी हैं इसके अलावा। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।